ना एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिन के मदर को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर रही होती है। दूर बैठा हुआ जिन ये सब देख रहा था कैसे उसकी मदर हर डेमन को एक ही झटके में मार रही थी। मतलब कि यहाँ पे जिन की मदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वो एक गॉड थी और उनका मून ब्लेड बहुत ही साफ था जो हर एक मॉन्स्टर को बस एक ही झटके में चीरता हुआ जा रहा था। यहाँ पे जिनकी मदर बस एक ही थी और यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा थे, फिर भी हम देखते जिनकी मदर सब मॉन्स्टरों पे भारी पड़ती है और वो अकेले इस सबको सप्रेस करती जा रही थी। उसी वक्त जिनकी मदर देखती है एक मॉन्स्टर भागता हुआ जिनकी तरफ बढ़ रहा था। अब ये देख के वो अपने मून ब्लेड से उस मॉन्स्टर को दो पीसों में काट देती है। अब यहाँ पे अपनी मदर की इतनी पावर देख के जिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। ना तो अभी तक उसने अपनी मदर को इस रूप में देखा था, ना उसे पता था उसकी मदर एक गॉड है जो गॉड की पावर को इनहेरिटेट करती है। अब इतने कूल तरीके से फाइट करते हुए अपने मदर को देख के वो बिल्कुल ही हैरान हो गया था। अब इस जगह पे हम देखते हैं जिनके मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि मॉन्स्टर्स ने यहाँ पे जिनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। हम देखते हैं वो गुस्से में मॉन्स्टर की पूंछ को बहुत ही आसानी से पकड़ के उसे पटकने लगती है। अब यहाँ पे अपने ऊपर भारी पड़ते हुए देख के खुद को सप्रेस होता हुआ देख के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा गया था। उसी वक्त वहाँ पे एक बिग मॉन्स्टर आता है जो वहाँ पे अपने आग से जिनकी मदर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं जिनकी मदर अपने उन ब्लेड से वहाँ पे शील्ड बनाने लगती है और उसके आग को रोकने लगती है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने पावर को बढ़ाने लगता है। फिर भी हम देखते हैं उसके बढ़ते हुए पावर भी मून ब्लेड को कुछ नहीं कर पाता, अभी भी वहाँ पे सील लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं इतने ज्यादा पावर को यूज करते हुए अब उस मॉन्स्टर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से अब आग नहीं निकल रहा था। तभी हम देखते हैं जिनकी मदर एक पावरफुल मुक्का उसके मुंह पे मारती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। इतने में भी खत्म नहीं होता, जिनकी मदर उसको बहुत ज्यादा मारने लगती है, उसके ऊपर मुक्के में मुक्के बरसाने लगती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी। तभी वो अपने फाइनल अटैक करती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, घरों को चीरता हुआ। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो बस अपनी मदर को देखे जा रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं उसकी मदर उसके आगे आती है। दूसरी तरफ जिन अभी भी अपने मदर को घूरा जा रहा था, ये देख के उसकी मदर स्माइल करती है। तभी वो मदर कहता है, जैसे ही उसकी मदर उसको टच करने वाली होती है, हम देखते हैं पीछे से एक टेंटिकल आके उसके आर पार हो जाता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिनके मदर को निगल लेता है, उसको स्वैलो कर लेता है। अब अपने आगे अपने मदर को ऐसे मरता हुआ देख के जिन बहुत ज्यादा शौक में चला गया था और यहाँ पे मॉन्स्टर हंसते हुए जिनको कहने लगता है, तुम्हारी मदर मेरे पेट में है, क्या तुम देखना चाहोगे? और मुझे लगा नहीं था कोई गॉड इतना मीठा होगा, मुझे तो मजा आ गया। अब अपने मदर को अपने आगे ऐसा मरता हुआ देख के जिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और मॉन्स्टर के ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। इसी वक्त जिन अपने आगे पड़ा हुआ एक हथियार लेके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से उसे अपने टेंटिकल से मार के बहुत ही दूर फेंक देता है, जहाँ पे उसके सीने के आर पार एक खंबा हो जाता है। वे देख के वो मॉन्स्टर कहने लगता है, इसकी मदर बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थी पर ये बहुत ज्यादा नॉइज करता है, अच्छा हुआ मर गया है। इतना कह के मॉन्स्टर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम जिन के सी वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे कुछ डिवाइन एनर्जी पेयर होने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके सी वर्ल्ड से बहुत सारे डिवाइन बटरफ्लाइज बाहर निकलने लगता है। अब ये सारे डिवाइन बटरफ्लाइज वो डेमोन भी देख लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो इस पाव को यहाँ पे फील भी कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जिसकी बॉडी अब हवा में फ्लोट होने लगता है और उसके चारों ओर डिवाइन एनर्जी मूव हो रहा था, जिसकी वजह से उसका घाव भी पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जिन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डिवाइन पावर बाहर निकलने लगता है और उसके डिवाइन विंग्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे जिनके थोड़े से ही पावर से हम देखते हैं मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गया था, वो अच्छी तरह से मूव भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ जिन बस उसे देखते ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा पावर प्रेशर से अटैक करने लगा था। तभी हम देखते जिन वहाँ पे अपने पावर का थोड़ा यूज करता है और वहाँ पे डिवाइन बटरफ्लाइज जाके उस डेमोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो डेमोन कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने सोचा नहीं था इतना छोटा बच्चा एक गॉड होगा, 6 साल के हो तुम, 6 साल के गॉड। उसी वक्त हम देखते जिन अपने पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है और यहाँ पे जिनके सारी डिवाइन एनर्जी उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम जिन और एक बंदे को देखते हैं जहाँ पे वो मरे हुए अपनी फैमिली मेंबर्स को दफना रहे थे। दूसरी तरफ हम जिन को देखते जो अपनी मदर के ग्रेवयार्ड के आगे था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, वो पूरी तरह से सदमे में चला गया था और उसे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लगता है, मदर मैं इतना कमजोर कि मैं आपको बचा भी नहीं पाया, सारे मॉन्स्टर ने आपको मार दिया,
मुझे बचाने के चक्कर में आप भी मर गए। तभी वो बंदा आके जिनको शांत होने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लगता है हमारे गाँव को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब लोगों को मार दिया, मेरी मदर को मुझसे छीन लिया, किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, सबको यहाँ पे मरना पड़ेगा। अब ये सब कुछ सोच के वहाँ पे जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लगता है जब इस दुनिया में कोई नहीं था, यहाँ पे मॉन्स्टर्स का अटैक हो गया था, जब इस दुनिया से इंसानियत खत्म होने वाली थी, गॉड्स ने अपने डिसीजन चूज किए थे जिसकी वजह से वो लोग इंसानियत को बचा सके, जो उनकी पावर इनहेरिटेड कर सके। वो लोग एंशिएंट सेट यूनचू माउंटेन से आए थे जिसके पास बहुत ही ज्यादा माइटी पावर्स हुआ करते थे, जो अर्थ एंड हेवन के ऑरा को कंडेंस कर पाते थे, जो कि सेंजुअन रिलम के टॉप पे पहुंच गए थे क्योंकि उन लोगों के पास डिवाइन पावर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी कर पाते थे। और उस टाइम पे जब यहाँ पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था इंसानियत को बचाने के लिए, उन लोगों ने अपना बहुत ही ज्यादा एफर्ट दिया था। इतना ही नहीं, उस टाइम पे उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जो इंसानों को आगे जाके कल्टीवेशन के रास्ते पे ले जा सके और उनको इंडिपेंडेंट बना सके, क्योंकि इन फ्यूचर यानी कोई प्रॉब्लम आ सके तो अपना डिफेंड वो खुद कर सके। इतना ही नहीं, अभी के टाइम पे यहाँ पे जो मेजर फैमिली था जो गॉड का था, वो लोग अभी 3 गॉड फैमिली में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे 3 मेजर फैमिलीज हैं, जिनमें से पहला मेन फैमिली, दूसरा यून फैमिली एंड तीसरा बाय फैमिली है, जो यहाँ पे गॉड्स के मेजर फैमिलीज है। और ये लोग यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दिया करते हैं जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो सके और आगे जाके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सके। तभी जिन वहाँ पे सोचने लगता है मुझे एक ही बात पता है, मेरे फादर जुन फैमिली के डिसेंडेंट थे और यहाँ पे मेरे फैमिली ने एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से मैं टियोस मोनेस्ट्री पे आ गया और यहाँ से मेरा कल्टीवेशन का पाथ स्टार्ट होता है। और कोई तभी यहाँ पे गॉड बन पाता है अगर वो 5 रिलम्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करे, जिनमें से सबसे पहले बिल्डिंग ऑफ फाउंडेशन आता है। अगर फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई गॉड नहीं बन सकता। दूसरी बात रिफाइनिंग ऑफ एसेंस, और यहाँ पे अर्थ एंड हेवन की पावर को कंडेंस करना आना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे अर्थ एंड हेवन की पावर को मास्टर कर लेता है तभी वो एक गॉड बन पाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें कभी अपॉर्चुनिटी मिली यूनचिन माउंटेन पे जाके टेस्ट देने को लाइफ एंड डेथ का, तभी जाके तुम एक डेटी बन पाओगे, एक परफेक्ट गॉड बन पाओगे। पर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना, मौका मिलना बहुत ही रेयर है, क्योंकि कल्टीवेशन के राह पे चलना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो काफी कल्टीवेशन करके भी एक ही रिलम पे अटक जाते हैं, स्टॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिलता वो एक गॉड बन सके। क्योंकि एक परफेक्ट गॉड वही होता है जो अपने पावर्स के लिमिट पे होता है, टॉप पे होता है। और मैं गॉड ही नहीं बनूंगा, मैं सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बनूंगा, क्योंकि मेरे अंदर काफी सारे सीक्रेट्स हैं। जैसे कि उस डेमोन ने कहा था मैं 6 साल का एक गॉड हूँ, मतलब कि यंगेस्ट गॉड, और ऐसा उसने पहली बार देखा था। मैं यहाँ पे गॉड बन के दिखाऊंगा सबसे पावरफुल। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए कई सारे साल बीत जाते हैं और हमारा जिन यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं साल का लेटेस्ट रैंकिंग कल्टीवेशन वाला रिजल्ट बाहर आ चुका था, जहाँ पे वो लोग देखते हैं जहाँ पे बाई को 3rd सीट मिला हुआ होता है जो कि पिक ऑफ मैरो रिलम पे होता है, पर जिन 4th प्लेस पे होता है। ये देख के एक लड़की कहने लगती है ऐसा फिर से क्यों हो रहा है? ब्रदर जिन सबसे काबिलियत इंसान है यहाँ पे, उनको हमारी सेंजू फैमिली का यंग मास्टर होना चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आती है और वो कहने लगती है तुम जैसा कमजोर मैंने कहीं नहीं देखा, तुम तो अंदर छिपे रहो और पेंटिंग बनाते रहो। अबे सुन के वहाँ से जिन जाने लगता है, तभी हम देखते हैं एक बंदा उसके रास्ते को रोक लेता है और कहने लगता है जिन तुम तो अंदर छुपे रहो, बस वहाँ पे पेंटिंग बनाते रहो। तभी जिन कहने लगता है मेरे लिए इतना हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं, तुम अपना देखो। अबे सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो कहने लगता है तुम्हें मार खाने की बहुत जल्दी है। तभी वो लड़का जिन के ऊपर अटैक कर देता है। अब जिन उसके अटैक को डॉज करते हुए सोच रहा होता है दुनिया को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने ही तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी जिंदा नहीं रहा। पर उस इंसिडेंट से मुझे एक बात पता चली, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, पता नहीं वो क्या है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मुझे टॉप गॉड बनाने के लिए काफी है। और मेरे अंदर इतना ज्यादा डिवाइन एनर्जी है और मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भी डिवाइन एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और मैं यहाँ पे बहुत सालों से प्रैक्टिस करता हूँ, और इतने सालों को प्रैक्टिस में मुझे एक बात पता चली, मैं अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में किसी भी मॉन्स्टर को टेलीपोर्ट करके ले सकता हूँ और उसके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसमें होता क्या है, अगर मैं मर गया तो भी मैं रियल में नहीं मरूंगा और मैं उन डेमोन्स को यहाँ पे टेलीपोर्ट करके प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। इतने सालों में मैंने यहाँ पे बहुत बार प्रैक्टिस की और मैं बहुत बार मरा भी, फिर भी मैं उठा। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन भी हुआ, शुरू में तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मैं मॉन्स्टरों के साथ लड़ाई करता था पर मैं उनके हाथों मरा
मारा जाता था। और जैसे ही समय बीतता गया मैं और स्ट्रॉन्गर होता गया। बहुत प्रैक्टिस के बाद ऐसा समय भी आया जब मैंने खुद एक मॉन्स्टर को मारा था और मैं जितनी बार भी मरता था फिर से उठ के खड़ा होके फाइट करता था, प्रैक्टिस करता था। क्योंकि जैसे मेरे विलेजर्स के साथ हुआ, मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता था ऐसा किसी और के साथ हो। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क करके ट्रेनिंग किया करता था, दूसरों से अलग, दूसरों से दूर होके। किसी को मालूम नहीं मैं कब प्रैक्टिस करता था और कैसे। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन उस लड़के के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और वो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसे पीट रहा था और सोच रहा था मैंने यहाँ पे मॉन्स्टरों के साथ थाउजेंड्स ऑफ बैटल किया है और यहाँ पे इतना प्रैक्टिस किया है, ऑर्डिनरी अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मेरा ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान का अपना सीक्रेट होता है जो वो दूसरों से छुपाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का पीछे जाके गिरता है और थोड़ा सा इंजर हो गया था। अब वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे कैसे हरा सकता है, इवन कि ये ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करता फिर भी मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे। दूसरी तरफ जिन सोचने लगता है मुझे पता है मेरा कल्टीवेशन का रास्ता दूसरों से फर्क है और मैं यहाँ पे एक दिन सबसे पावरफुल बन के रहूंगा, डूबता हुआ सूरज भी मुझे नहीं रोक सकता। सो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप